गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने कल पढ़ा कि इकाई रेडियस का एक सर्किल लेकर के साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का फार्मूला डिराइव किया। फिर उसी से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे साइन एक्स कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे निगेटिव होगा, कॉस एक्स कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे निगेटिव होगा। तो सेम वही सर्किल है इकाई यूनिट का, यानी इसकी भी रेडियस क्या है, एक इकाई ही है। एक जनरल से बिंदु ए कामा बी ले लिया जैसे कल लिए थे और इसको यहां से मिला दिया। अगर ये कोण x है, ठीक, तो ये चाप भी x आएगा, कल इस पे चर्चा की थी। सेम इसी की मिरर इमेज ले लेते हैं यहां पर। तो निर्देशांक ज्यामिति से हमें पता है कि इस चतुर्थांश में अगर हम यही बिंदु लेंगे तो क्या होते हैं यहाँ के निर्देशांक चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस, यानी a कामा माइनस b हो जाएगा। इसको अगर यहां से मिलाएं तो अगर ये कोण x था तो ये कोण क्या हो जाएगा, क्योंकि बताया था कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये क्या हो जाता है माइनस x, ठीक। अब अगर ये x है और ये माइनस x है तो यहां से हम लोगों ने देखा था कि साइन x इक्वल टू क्या आया था, साइन x इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये बताया था ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा a। तो लंब बटे कर्ण में क्या हो जाएगा, b अपॉन 1 यानी b, और cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में इसका नाम दे देते हैं AOB, यानी OBA, त्रिभुज OBAB। तो sin x इक्वल टू b, cos x इक्वल टू a। अब अगर इस ट्रायंगल में आ जाए, ट्रायंगल OBA डैश में, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां एंगल की जगह क्या है, माइनस एक्स, यानी साइन माइनस एक्स इक्वल टू, यहां भी लंब बटे कर्ण लगाएंगे तो लंब क्या हो जाएगा यहां, क्योंकि इधर डायरेक्शन को भी ध्यान देना है। तो जब उल्टी डायरेक्शन है तो b की वैल्यू क्या है, माइनस b अपॉन 1, यानी साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस b, और cos माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार अभी भी क्या है a अपॉन 1, तो क्या रहेगा a। अब अगर इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें तो इन दोनों से यहां से b की वैल्यू अगर इसमें रख दें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू आ जाता है किसके, साइन एक्स के, और cos माइनस एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है और ये cos x के। अब यहीं से अगर हम लोग बाकी फार्मूले निकालें कि tan का क्या हो जाएगा, तो sin बटे cos करेंगे, तो sin बटे cos tan माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस sin x बटे cos x, तो माइनस का tan x। ऐसे ही फिर cot की बात करेंगे तो cot माइनस x क्या हो जाएगा, cos बटे sin हो जाएगा, तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में cot x आ जाएगा। ऐसे ही अगर cosec x की बात करें तो cosec मतलब क्या, sin का जस्ट उल्टा, तो क्या आ जाएगा, cosec माइनस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस cosec x, क्योंकि इसका रिवर्स कर देते हैं 1 अपॉन sin cosec होता है, और इसमें क्या हो जाएगा sec x का, sec x सॉरी sec माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec x, ठीक। तो ये फार्मूले कहां से निगेटिव हुए ये बात समझ में आई होगी। अब फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि किस चतुर्थांश में किस तरह से पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं। इसके लिए आप याद रखिएगा कि sin x हमारा क्या है, b है, और cos x क्या है, a है। अब अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है,
ए मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, यानी यहां पे जब ए आ जाए घूम करके, एक वेरिएबल पॉइंट है, घूम करके यहां पे आ जाए, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये 1,0 है, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है 1, तो ए मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, और मिनिमम कहां तक जा सकता है, इधर आ सकता है, यानी -1,0 हो सकता है। तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो यहां से अगर देखें तो ए क्या हो सकता है, या तो लेस देन आर इक्वल टू होगा 1 के, और या ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा -1। ये बात समझिएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है कि बीच में -1 और 1 के बीच में भी और बहुत सी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो मिनिमम क्या हो सकती है -1, और मैक्सिमम क्या हो सकती है 1। बाकी इसके बीच में आप 0.5 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 0.1 भी ले सकते हैं, जितनी भी वैल्यू होती है, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं -1 1 के बीच में, वो सभी मान यहाँ पे आएंगे। ठीक, अब ए हम लोगों ने किसको कहा था, cos x को, यानी हमारा ए क्या था cos x, एक जगह cos x रख दें तो इसका रिजल्ट यहाँ से निकल के आया कि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है cos x की -1। इस वैल्यू को, जो हमें वैल्यू मिलती है, इसी को हम लोग कहते हैं परिसर, यानी रेंज। तो cos x की रेंज क्या है -1 से 1, यानी अक्सर हम लोग कह देते हैं ना कि कितनी रेंज है इसकी। मिसाइल के टर्म पे आप लोग सुनते होंगे कि इस मिसाइल की इतनी रेंज है, यानी कहां तक ये जा सकता है। तो cos x का मान कहां तक जा सकता है 1 तक, और मिनिमम कहां तक हो सकता है -1 तक। ऐसे ही b की बात करें तो b मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, यहां आएगा, यानी 0,1। तो b की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0,1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0,-1। तो b के लिए भी वही एप्लीकेबल है कि b लेस देन आर इक्वल टू होगा 1 से, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा -1 से। तो इस टर्म में अगर बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा कि b की जगह क्या रखेंगे sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और 1 के बीच में, यानी sin x का जो मान होगा 1 और -1 के बीच में होगा, यानी sin x की रेंज भी क्या होगी -1 से 1। ठीक, ये बात समझ में है सबको। अब इसके बाद बात करते हैं चतुर्थांश की। अगर हम पहले चतुर्थांश में बात करें तो पहले चतुर्थांश में a की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोण क्या होगा, जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एंगल यहाँ पे क्या होगा 0, और यहाँ पे एंगल क्या पहुंच जाएगा 90, यानी π/2। तो उस सिचुएशन में a की वैल्यू क्या हो सकती है और b की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जब हमारा एंगल जो है वो π/2 से 0 के बीच में है, 0 और π/2 के बीच में है। ठीक, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, b हमारा क्या होगा, a हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू यहां से यहां तक ही आएगी, यानी किस क्वाड्रेंट में आएगी, पहले क्वाड्रेंट में आएगी। और निर्देशांक आप इस समय पता है कि पहले क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू होगी, मिनिमम कितनी हो सकती है a की वैल्यू, ये a था, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, यानी a कहां से कहां तक होगा 1 और 0 के बीच में। यानी एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव ही रहेगा, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर निगेटिव होता है कभी भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक किसका मान था cos x का, तो cos x की वैल्यू क्या रहेगी 0 और 1 के बीच में, यानी cos x हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। क्या कभी भी ये निगेटिव होगा, तो 0 और 1 के बीच में कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। ऐसे ही b की बात करें अगर, तो b क्या होगा हमारा, मैक्सिमम b क्या हो सकता है 1 और मिनिमम क्या हो सकता है 0। तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहां पे b किसको हमने कहा था sin x को, तो sin x ग्रेटर देन होगा 0 और लेस देन आर इक्वल टू होगा 1। अब इस सिचुएशन में बात करें तो sin x क्या कभी भी निगेटिव होगा नहीं,
यहाँ पे क्या cos x कभी भी निगेटिव होगा नहीं। अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, पहले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, 0 से π/2 की। 0 से π/2 मतलब पहला चतुर्थांश, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू बताइए, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो tan x की बात करें तो tan x भी क्या रहेगा, tan x क्या होता है sin अपॉन cos। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो tan x भी क्या आएगा पॉजिटिव। cot क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। sec क्या हो जाएगा, क्योंकि 1/cos होता है तो cos पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और cos sec क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, यानी π/2 से पाई तक, x की वैल्यू कहां से π/2 से लेकर के पाई तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक। और इस क्वाड्रेंट में हमारा a क्या होता है, डायरेक्ट अब हम लोग करेंगे। इस क्वाड्रेंट में a पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो देखें तो ये दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे चतुर्थांश में कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं, अगर a लेंगे हम लोग तो -a, b आएगा, और a क्या है यहाँ पे निगेटिव, और a का मतलब क्या है हमारा, a किसको हम लोग निकाले थे वैल्यू cos की, तो cos क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x क्या हो जाएगा निगेटिव। b क्या था हमारा sin, और sin कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव, तो sin x क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो sin अपॉन tan क्या हो जाएगा, सॉरी sin अपॉन cos x, tan x ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। cot क्या हो जाएगा cos अपॉन sin, ये भी हो जाएगा निगेटिव। ये समझ में आ रहा है ना सबको कैसे निगेटिव, क्योंकि हमें पता है निगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर से भाग दें या पॉजिटिव नंबर में निगेटिव से भाग दें, रिजल्ट क्या आएगा निगेटिव ही आएगा। ठीक, फिर इसके बाद सेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक का मतलब cos का उल्टा, तो ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और फिर tan क्या हो जाएगा, तो tan हो गया cos x, cos x में क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट -a, -b, यानी a भी निगेटिव होगा b भी, और थर्ड क्वाड्रेंट का इंटरवल क्या बनेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का इंटरवल बनेगा हमारा, यहां से स्टार्ट करेंगे यानी पाई से लेकर के कहां तक 3π/2 तक, पाई से 3π/2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में a निगेटिव, a का मतलब क्या हुआ, a किसको बोलते हैं cos x को, तो cos x क्या हो जाएगा निगेटिव, और b भी निगेटिव यानी sin x भी क्या हो जाएगा निगेटिव। तो sin अपॉन cos tan x, माइनस में माइनस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। cot x क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर sec क्या हो जाएगा cos का उल्टा, तो निगेटिव हो जाएगा, तो sec x हो जाएगा माइनस यानी निगेटिव, और ऐसे ही cosec x क्या हो जाएगा ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद लास्ट बचता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको आपके लिए छोड़े दे रहे हैं 3π/2 से x की वैल्यू कहां तक हो 2π तक, तब सभी वैल्यू क्या होंगे, तो अपने आप देख सकते हैं a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव होने मतलब cos पॉजिटिव हो जाएगा, और b निगेटिव मतलब sin निगेटिव हो जाएगा, बाकी सब उससे बन जाएंगे फार्मूले। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपने आप से निकाल लेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल। धन्यवाद।